बस ऐसे ही घूंघट करना पड़ता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई है गांव में और गांव में करना पड़ता है घूंघट। तो हम निकल लिए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने, और शॉपिंग करने के लिए जाते हुए मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ था, मैं क्या कह लूँगी। उसके बाद मैंने गांव से निकलते ही घूंघट को किया बाय बाय और अपने असली रूप में आ गई। अहे बहुत शांति मिली, इतनी गर्मी लगती है ना कभी कभी घूंघट में, और एकदम से ना गाड़ी में एसी काम करना शुरू भी नहीं करता है, और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो अब मेरा घूंघट उतर चुका है। उसके बाद पता नहीं मैं क्यों इतना इतना इतरा रही थी, कुछ बात कर रही थी मैं चेतन से, मुझे याद भी नहीं मैं क्या बात कर रही थी। तो अभी मैंने ऑडियो भी हटा दिया उसकी। और फिर बस अब मैं ये सोच रही थी, मैं ये डिस्कस कर रही थी कि मैं क्या क्या लाऊंगी वहाँ से जाके, क्या क्या शॉपिंग करूँगी। तो मेरी मदर इन लॉ भी थी मेरे साथ। तो मैंने फिर देखा कि देखो ये पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी दादी के साथ बैठ के आराम से चुपचाप बैठा था। उसके बाद मैं अपने ब्रेसलेट को देख रही थी जो कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट किया था, बैंगलोर से लाए थे वो मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, कहीं से छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए ले आते हैं। इसके बाद मैं देख रही थी इन्होंने गाड़ी तो धोई ही नहीं, देखो कितनी गंदी हो रखी है गाड़ी। और उसके बाद ये पीछे आ गया मेरे पास और मैं इसके साथ बहुत सारे खेल खेलने लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टाइम स्पेंड करना। उसके बाद हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी यहाँ पे, मतलब हम आए हैं गुड़गांव सदर, और सदर मैं शायद अपनी लाइफ में शायद दूसरी या तीसरी बार ही आ रही हूँ। गुड़गांव में जो सदर मार्केट है यहाँ पे बहुत अच्छी पार्किंग की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके बाद ना हम जा रहे थे मार्केट, तो हमें दिखा हरीश बेकरी, और इसके गोलगप्पे ना मैं बता रही हूँ, गोलगप्पे आपको ज़रूर खाने चाहिए। इसके बाद पता नहीं ये टोकरी टाइप कुछ था, और हमने सोचा ट्राई करते हैं, और ये बिल्कुल दही बल्ले जैसा था, बिल्कुल भी कुछ अलग, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं था, दही बल्ले ही था। फिर हम गए जेवर महल, वहाँ पे मुझे शूट करने के लिए मना कर दिया, पर ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था इयररिंग। और उसके बाद मैंने ये इयररिंग भी ट्राई किया, बट ये मुझे थोड़ा नकली सा लगा, तो मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और देखते हैं। इतना पृथ्वी हमें परेशान करने लग गया, बिल्कुल भी कुछ नहीं खरीदने दे रहा था, बिल्कुल भी इतना परेशान कर रहा था। एक तो उसको ज़ुकाम हो रहा था और वो बहुत खुद भी परेशान था। तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट करने लग गई, क्या लूँ क्या लूँ। मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे बिल्कुल छोटी सी ही चीज़ लेनी थी, मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं लेनी थी। मेरा मन था मैं छोटी सी चीज़ पहनूँ। फिर हो गई रात मेहंदी लगवाते टाइम, और देखो कितना रश था वहाँ पे, गुड़गांव सदर में बहुत रश था, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और फिर इस चक्कर में मतलब पृथ्वी बहुत परेशान भी कर रहा था, तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई, सच बता रही हूँ, मेहंदी भी नहीं लगवाई मैंने। और हम यहाँ पे नेशनल स्टोर आए थे जो कि बहुत अच्छा है साड़ियों के लिए। उसके बाद हमने पिया बंटा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये बंटा किस किस को अच्छा लगता है, इतना टेस्टी था ना। इन भैया ने इतना टेस्टी बंटा मुझे बना के दिया, और मुझे इतना पसंद आया कि मतलब मैं पहले पी नहीं रही थी, उसके बाद मैंने 2-2 ग्लासेस पिए क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगा। इन्होंने इसमें नींबू डाला, काला नमक डाला, लिम्का डाली थी और आइस डाली थी। मतलब मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैंने पी ली, क्योंकि मैंने एक सिप लेके देखी थी चेतन में से, वो जो कि बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैं पी रही थी तो चेतन मेरी वीडियोस बनाने लगी, और मेरे हाथ में ये क्या है कोई मुझे बताएगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रूट है और मैं इसे कभी भी खा सकती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे जब भी ये जहाँ भी फ्रूट मिलता है ना मैं इसको ले लेती हूँ, या तो मेरी मदर है ना वो मुझे भेज देती है। तो आज का व्लॉग बस इतना।